11वें स्कंद में बताया गया है कि भगवान की शरण लेने से जैसे 3 लाभ होते हैं। भक्ति मिलती है, भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त होता है, और साथ ही इस भौतिक संसार से वैराग्य भी उत्पन्न हो जाता है। इस भौतिक संसार से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। इस भौतिक संसार की कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती उस समय एक ही बात अच्छी लगती है कि हम फौरन उठकर भागकर मंदिर जाएं, भगवान के दर्शन करें, भगवान की आरती में कीर्तन में भाग लें और भक्तों के साथ मिलके भगवान के दिव्य नामों का जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार ये 3 वस्तुएं भगवान की शरण लेने से प्राप्त होती हैं। कोई बोलेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक काम किया और 3 लाभ मिले। हमें इस भौतिक जगत में उसके उदाहरण मिलते हैं। जैसे भागवतम के इसी श्लोक में 11वें स्कंद के ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति भोजन करता है, अगर कोई भूखा व्यक्ति है वो भोजन कर रहा है तो उसको 3 चीज़ें प्राप्त होती हैं। पहला तो है कि उसे परम स्वाद का अनुभव होता है। अगर भोजन करेगा तो उसको स्वाद का अनुभव होगा। और विदुर जी महाभारत में विदुर नीति में ये बता रहे हैं कि भोजन का स्वाद कौन ले सकता है, कौन व्यक्ति है जो भोजन का स्वाद ले सकता है। तो विदुर जी कहते हैं कि भोजन का स्वाद सिर्फ गरीब व्यक्ति ले सकता है, क्योंकि गरीब व्यक्ति के पास भूख होती है। भोजन में स्वाद नहीं होता, स्वाद भूख के अंदर होता है। अमीर आदमी कभी भोजन का स्वाद नहीं ले सकता, उसको भूख ही नहीं लगती। अमीर आदमी जो है वो एक बिना दूध के कॉफ़ी या चाय के साथ में 2 सूखे टोस्ट खाकर अपने बैंक में पैसे जमा करता रहता है। उसके जीवन का यही लक्ष्य है, मेरे बैंक में ढेर सारे पैसे जमा हो जाए। उसको पता नहीं रसगुल्ला, गुलाब जामुन, शाही पनीर खाने का सुख क्या होता है। उसे नहीं पता है इस बात का। वो ये सोचता है कि मैं तो बस 2 सूखे ब्रेड के टुकड़े खा लूँगा काली चाय के साथ में या काली कॉफ़ी के साथ में, क्योंकि मैं बुद्धिजीवी हूँ। अरे तू बुद्धिजीवी नहीं है, तू संसार का सबसे बड़ा मूर्ख है। तो भागवतम के 11वें स्कंद में बताया कि देखो, अगर कोई भूखा व्यक्ति भोजन करता है तो 3 चीज़ें प्राप्त होती हैं। उसको स्वाद की प्राप्ति होती है, और दूसरी चीज उसे क्या प्राप्ति होती है कि उसकी भूख घटनी शुरू हो जाती है। हर ग्रास के साथ उसकी भूख कम होनी शुरू हो जाती है, नहीं। और तीसरी चीज क्या प्राप्त होती है, कौन बताएगा आप में से? अगर भोजन करते हो तो क्या मिलता है? शरीर मजबूत हो जाता है, शरीर पुष्ट हो जाता है। तो अगर भोजन जैसी भौतिक वस्तु से 3 चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। अगर एक और उदाहरण देते हैं कि अगर आप अग्नि के पास गए, दिसंबर का महीना है, रात के 1 बजे हुए हैं, अगर आप सुनसान जगह पे हो, अगर कहीं पर आग जलती दिखाई दे, आप उसके सामने जाओ तो क्या होगा? तो भी आपको 3 चीज़ें मिलेंगी। पहले तो है अंधकार दूर हो जाएगा, चीज़ें दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी, डर खत्म हो जाएगा दूसरी बात, और तीसरी बात है शरीर को गर्मी मिलेगी। तो जब आग में, इस भौतिक जगत के अंदर भोजन में 3 चीज़ें एक साथ प्राप्त हो जाती हैं, तो भगवान के दर्शन से अगर ये 3 चीज़ें प्राप्त हो गई तो इसमें कौन सी बड़ी आश्चर्य की बात है? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यहाँ पर पाद सेवन की बात की गई है। पाद सेवन का मतलब है भगवान के चरणों की सेवा करना।
तो भगवान के चरणों की सेवा करने का क्या मतलब हुआ है? भगवान के चरणों की सेवा करने का क्या अर्थ है? अब आप में से हर एक व्यक्ति को तो मंदिर के अंदर घुसकर भगवान के चरण दबाने को नहीं मिलेगा। ये सौभाग्य तो सिर्फ पुजारी को मिलता है। पता नहीं उसने क्या काले मोती दान किए थे कि उसको भगवान के चरण सेवा करने का मौका मिल रहा है। आपको भी मिल सकता है। पहले हाथ में माला तो पकड़ो, पहले भक्तों के संग में तो आओ, हो सकता है आपको भी ये अवसर मिल जाए। लेकिन हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि भगवान की जो चरण सेवा है, जो भगवान के जो पाद सेवन है, इसके कई मतलब हैं। इसके कई मतलब हैं। इसका पहला मतलब है भगवान का जो पाद सेवन का एक मतलब है तीर्थ यात्रा करना। जो तीर्थ है वो भगवान के चरण है। अगर आप तीर्थ यात्रा करोगे, मायापुर नवदीप धाम जाओगे, वृंदावन जगन्नाथपुरी धाम जाओगे, भक्तों के साथ अगर आप जाओगे तो वो पाद सेवन की श्रेणी में आता है। उसको पाद सेवन बोलते हैं। तीर्थ यात्रा और पाद सेवन में कुछ फर्क नहीं है। दूसरी बात यह है, पाद सेवन का मतलब है वैष्णवों के चरणों की सेवा करना। वैष्णवों के चरणों की सेवा करना भी भगवान विष्णु के चरणों की सेवा करने के समान है। क्यों? क्योंकि विष्णु का मतलब है विष्णु और वैष्णव। ये बात हम कितनी बार दोहरा लें कम है। बार बार इस बात को दोहराना चाहिए कि विष्णु और वैष्णव इकट्ठे रहते हैं। वैष्णव विष्णु के बगैर नहीं रहते और विष्णु वैष्णव के बगैर नहीं रहते। भगवान कृष्ण भगवद गीता में इसकी संस्तुति करते हैं। भगवान कहते हैं मैं भक्तों में हूं और भक्त मेरे में है। मैं अपने भक्तों के बिना नहीं रह पाता, मेरे भक्त मेरे बिना नहीं रह पाते। तो भगवान के भक्तों की जो चरण की सेवा करना और वो विष्णु की चरण सेवा करने के बराबर है, पाद सेवन करना के बराबर है। और तीसरी हमारे शास्त्रों में बताया गया है, पाद सेवन का मतलब है भगवान के चरणों का ध्यान करना, अपने मन में भगवान के चरणों की सेवा करना। ये भी पाद सेवन कहलाता है। आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन तो मतलब है अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में न्यौछावर कर देना, अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में डाल देना। अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपने परिवार को, अपने घर को, अपने धन को भगवान की सेवा में लगा देना। ये आत्मनिवेदन है, ये आत्मनिवेदन है। और हमारे शास्त्रों में हमारे आचार्य इसके ऊपर व्याख्या करते हैं। हमारे आचार्य बोलते हैं कि जो भक्त आत्मनिवेदन करते हैं वो एक गाय के समान हो जाते हैं। वो एक गाय के समान बन जाते हैं। जैसे एक गाय अपने स्वामी पर पूरी तरह से आश्रित रहती है, ऐसे जो आत्मनिवेदन कर देते हैं, ऐसे भक्त हमेशा पूरी तरह से भगवान द्वारा पालित होते हैं, भगवान के आश्रय रहते हैं, भगवान के आश्रित रहते हैं। हर अवस्था में भगवान का धन्यवाद देते रहते हैं। हाँ, हृदवाग वपुर्भिर विदधन नमस्ते। किसी भी परिस्थिति में सदैव भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए हृदवाग वपुर्भिर, अपने हृदय से, अपने मन से, अपनी वाणी से, अपने शरीर से हमेशा किसी भी परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद करते रहते हैं। कोई भी अपने अलग से उनके मन में इच्छा नहीं रहती। ये इसको बोलते हैं आत्मनिवेदन, इसको बोलते हैं आत्मनिवेदन। जैसे जटायु जी हैं, जटायु जी ने अपना पूरा शरीर भगवान की सेवा में न्यौछावर कर दिया। जटायु जी भगवान के लिए उन्होंने सीता माता को बचाते हुए रावण का सामना किया और अपना पूरा शरीर छिन्न भिन्न करवाकर फिर भी मरे नहीं, भगवान की प्रतीक्षा करते रहे कि भगवान आएंगे तो भगवान को पूरी सूचना देने के बाद ही अपना शरीर छोड़ूंगा।
ऐसे भक्त होते हैं जो आत्मनिवेदन कहलाते हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व, अपना मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर सब भगवान की सेवा में दे दिया। भक्ति विनोद ठाकुर एक महान आचार्य हुए, उन्होंने भी ऐसे भक्त की संस्तुति की है। मानस देह गेह जो किछु मोर अरबिलो तुआ पदे नंद किशोर। हे नंद किशोर, हे कृष्ण, मेरे पास जो भी है मैं आपको अर्पित करता हूँ, मैं आपको अर्पित करता हूँ। तो तुम्हें बदले में क्या चाहिए? तुम्हें बदले में क्या चाहिए? चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से ये प्रश्न पूछा था कि तुम्हें क्या चाहिए, मुझे ये बताओ। हरिदास ठाकुर, तुमने पूरा जीवन हरि नाम लेने में लगा दिया, मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो हरिदास ठाकुर ने उनको बोला कि मुझे आप ऐसी दया कीजिए कि मुझे अगले जन्म में ऐसी जगह पर जन्म दीजिएगा कि मुझे आपके जो भक्त हैं, जो वैष्णव है, उनका उच्छिष्ट, उनकी जूठन मुझे प्राप्त हो जाए। और जैसे ही हरिदास ठाकुर ने अपने मुंह से ये बात निकाली, हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर गए और उनको बोला कि मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई, मैंने आपसे इतनी बड़ी वस्तु मांग ली, मैं हकदार नहीं हूं आपके भक्तों की जूठन प्राप्त करने का, मैं हकदार नहीं हूं कि मुझे वैष्णव की जूठन मिले। आप अगर हो सके तो मुझे किसी वैष्णव के घर में कुत्ता बना देना। तो भक्त जो आत्मनिवेदक भक्त होते हैं, जो अपना सर्वस्व भगवान पर न्यौछावर कर देते हैं, वो अपना सर्वस्व भगवान को देना ही पुरस्कार समझते हैं। वो अलग से भगवान से कुछ इच्छा नहीं करते, भगवान से कुछ अलग से मांगते नहीं हैं। जो कुछ भी कार्य करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो जब हिरण्यकशिपु ने ये बात सुनी, जब हिरण्यकशिपु ने बात सुनी तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसकी आंखें, पहली बार तो उसने बचपना समझ के छोड़ दिया था, दूसरी बार तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उससे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि प्रहलाद, उनका अपना बच्चा, ऐसी बातें कर रहा है और मेरे दुश्मन की गुणगान कर रहा है मेरे सामने, और मुझे ही कह रहा है कि मेरे दुश्मन की मैं ही शरण ले लूं। लेकिन अभी भी हिरण्याक्ष के मन में ये उम्मीद थी कि मेरे बेटे की गलती नहीं है। अगर कुछ भी हो जाए तो माँ बाप यही सोचते हैं गलती पड़ोसी की है, मेरा बेटा तो बहुत मासूम है। तो प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु ने कुछ नहीं कहा। हिरण्यकशिपु ने ये षंड और अमर को बुलाया, इन दोनों को बुलाया। हिरण्यकशिपु ने इन दोनों को खूब झाड़ा कि तुम्हें अकल नहीं है, पैसा मेरे से लेते हो और गुणगान मेरे दुश्मन का कर रहे हो। क्या तुम्हें मेरा डर नहीं है? क्या तुम भूल गए कि मैं कितना शक्तिशाली हूं? तुम शुक्राचार्य के बेटे हो और इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? बहुत इनको गाली गलौज की हिरण्यकशिपु ने। अब आप मेरे को बताइए, षंड अमर ये बेचारों की क्या गलती है? ये तो ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे। यहाँ से, इस दृश्य से हमें पता चलता है कि जो मान अपमान है, यश अपयश है, ये भगवान की कृपा से स्वतः प्राप्त हो जाता है, ये अपने आप प्राप्त हो जाता है। इसके लिए विशेष प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर भगवान की भक्ति करेंगे, थोड़ी भक्ति करने से अनेक यश प्राप्त होता है। नहीं तो इस पूरे संसार में खटते रहो, मुंह से झाग निकलनी शुरू हो जाएगी, फिर भी कोई बात नहीं पूछेगा, फिर भी कोई व्यक्ति महत्व नहीं देता। तो ये षंडअमर्क, बहुत माफी मांगी षंडअमर्क ने हिरण्याक्ष से। इन्होंने बोला इस बार हम और भी अच्छे से ध्यान रखेंगे, इस बार हम पूरी सावधानी से हम इसको, प्रहलाद को शिक्षा देंगे।
तो अब षंड और अमर प्रहलाद महाराज को हाथ पकड़ के वापस गुरुकुल में ले आए। अब वापस गुरुकुल में लाके षंड और अमर ने छोटे से बालक को, 5-6 साल के बालक को अपने पास बिठाया अलग से और उसको पुचकारा पहले। और फिर षंड और अमर ने पूछा प्रहलाद महाराज से, अच्छा मुझे ये तो बताओ, क्या तुम्हारी बुद्धि किसी शत्रु ने भ्रष्ट कर दी है? क्या कोई दुश्मन है हमारा जो तुम्हारी इस बुद्धि को नष्ट कर रहा है? तो प्रहलाद महाराज ने इसका उत्तर बड़ा अद्भुत दिया। इसका जो उत्तर दिया प्रहलाद महाराज ने, बहुत ही कमाल का इसका उत्तर दिया। प्रहलाद महाराज ने बोला कि मैं भगवान नारायण को प्रणाम करता हूँ, मैं भगवान नारायण को प्रणाम करता हूँ जिनकी माया शक्ति से भ्रमित होकर लोग परह और स्व, अपने और पराये का भेद करना शुरू कर देते हैं। मैं भगवान की उस भ्रामक माया शक्ति को प्रणाम करता हूँ, मैं उस भगवान को प्रणाम करता हूँ। और ये जो अपने पराये का भेद है, ये जो अपने पराये का भेद है, जो भी करता है अपने पराये का भेद, वो समझ लो भगवान की माया शक्ति के प्रभाव में ही है। और हमें ये जो भेद है, ये हमें महाभारत में भी देखने को मिला था। ये जो अपने पराये का भेद है, महाभारत में भी हमने देखा था। भगवत गीता का पहला श्लोक क्या है? भगवत गीता का पहला श्लोक क्या है? धृतराष्ट्रवाचा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा माम का मेरे माम का पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजया, कि मेरे बेटों ने और वो पांडु के बेटों ने क्या किया। ये होता है परा स्वबुद्धि। इसको परा स्वबुद्धि कहते हैं। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मैं उन नारायण को प्रणाम करता हूं जिनकी ये भ्रामक शक्ति, ये लोगों के चेतना में, लोगों के मन में अपने पराये का भेद डाल देती है। असली व्यक्ति तो वो है, समझदार व्यक्ति तो वो है, पंडित तो वो है जो अपने पराये का भेद नहीं करता। पंडित तो वो है जो सबको अपना मानता है, जो सबको एक समान समझता है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में ऐसे व्यक्ति को भी भगवान कृष्ण भी पंडित बोल रहे हैं, समझदार व्यक्ति बोल रहे हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी शुनि चैव शुपाके चा। पंडिता, जो पंडित है क्या करेगा? समदर्शिना। पंडित समदर्शी होगा, पंडित सबको एक ही दृष्टि से देखेगा। अब सवाल खड़ा हो जाता है, ये एक दृष्टि है क्या? अब सवाल खड़ा हो जाता है, ये एक दृष्टि है क्या? चाणक्य पंडित ने भी बोला है, हाँ, आत्मवत सर्वभूतेषु, सारे लोगों को अपने समान समझना चाहिए, सारे लोगों को अपने समान समझना चाहिए। आत्मवत सर्वभूतेषु या पश्यति स पंडिता, जो ऐसा देखता है वो पंडित है। जो ऐसा देखता है वो पंडित है। तो सबको एक दृष्टि से देखने का मतलब क्या है? क्या मतलब है एक दृष्टि से देखना? चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन आता है। चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि एक दृष्टि से देखने का आखिर मतलब है, तो मतलब क्या है? चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, एकला ईश्वरा कृष्णा आर सब भृत्या, कि एक भगवान कृष्ण है, बाकी सब उनके नौकर हैं। ये एक दृष्टि होती है, ये समदृष्टि होती है। ये है आत्मवत सर्वभूतेषु, मैं भी भगवान का नौकर हूँ, आप भी भगवान के नौकर हो, हम दोनों एक जैसे हैं। इसको बोलते हैं समदर्शिना, इसको बोलते हैं एक दृष्टि, इसको बोलते हैं एकत्व।
एकत्व का मतलब यह नहीं है कि भगवान के शरीर में जाकर मिल जाओ, भगवान के शरीर में घुस जाओ, वो एकत्व का मतलब नहीं है। एकत्व का मतलब है अपने विचारों को भगवान के विचारों से मिला दो। एकत्व का मतलब है कि भगवान कह रहे हैं मेरी सेवा करो और हम कह रहे हैं भगवान की सेवा करो, ये एकत्व है। अगर ये एकत्व अगर नहीं दिखाया, अगर ये एकत्व नहीं दिखाया तो फिर तो वो असुर हो गया। यही फर्क होता है असुरों और वैष्णवों में, असुरों में और देवताओं में। देवता हर व्यक्ति को अपने समेत भगवान के दास समझते हैं, जबकि जो असुर होते हैं उनमें हमेशा द्वेष भाव रहता है। जो असुर होते हैं वो हमेशा अपने और पराये के भेद में लगे रहते हैं, अपने और पराये के भेद में लगे रहते हैं। तो लेकिन ये भाव आएगा कैसे? ये जो समदृष्टि है ये हमारे हृदय में जागृत कैसे होगी? तो हमारे आचार्य कहते हैं ये समदृष्टि जागृत होगी भगवान की कृपा से। तो अब प्रश्न आता है कि भगवान की कृपा कैसे होगी? तो भगवान की कृपा, वापस बात उसी पे आ जाती है कि इस मंदिर में आओ, यहाँ से झोली माला लो, संख्या पूर्वक भगवान के नामों का जप करो, उससे भगवान की कृपा प्राप्त होगी, उससे समदर्शना दिखने शुरू हो जाएंगे। जितने भी वैष्णव हैं आप किसी से पूछ लो, सबके पास ये समदृष्टि है। अगर आपके पास नहीं है, आप अनायास इस दृष्टि को प्राप्त कर सकते हो भगवान की भक्ति करके, भगवान का भजन करके, हरि नाम का उच्चारण करके। तो अब एक दूसरा प्रश्न यहाँ पर उठता है, एक दूसरा प्रश्न खड़ा होता है कि हम अपने पराये का भेद क्यों खत्म कर दें? क्या जरूरत है अपने पराये का भेद खत्म करने की? आखिर क्यों खत्म करें हम अपने पराये का भेद? ये मेरा बच्चा है, ये उसका बच्चा है, ये भेद रहने दो, इसको खत्म करने की क्या जरूरत है? तो हमारे आचार्य बताते हैं ये भेद खत्म करना बहुत जरूरी है। अगर ये भेद खत्म नहीं करोगे आप कभी भगवान के दर्शन नहीं कर पाओगे। अगर भगवान के दर्शन करने हैं तो आपको ये भेद आपको खत्म करने पड़ेगा। इस भेद को अपने हृदय से आपको निकालना पड़ेगा। तो जब षंडमर्क ने ये बात सुनी तो दोनों गुस्से से लाल पीले हो गए। उन्होंने बोला लाओ डंडा लाओ, इसको पीटो, इसको मारो। ये ऐसे नहीं समझेगा, ये बहुत ढीठ है। प्रहलाद महाराज ने बोला देखिए बात ऐसी है कि मैं विवश हूँ, मेरे बस की बात नहीं है, मेरा मन स्वाभाविक रूप से भगवान की ओर आकर्षित है। मैं प्रयास नहीं कर रहा हूं भगवान का स्मरण करने का, अपने आप ही हो रहा है, अपने आप ही हो रहा है। तो ये प्रश्न यहाँ पर खड़ा होता है कि आखिर स्वतः भगवान का ध्यान होना शुरू हो जाए, स्वतः स्फूर्ति हो जाए भगवान की। इस स्थिति पर हम बद्ध जीव कैसे पहुंच सकते हैं? आप मेरा प्रश्न समझ गए? प्रहलाद महाराज तो हमने मान लिया नित्य सिद्ध भक्त हैं, प्रहलाद महाराज तो भगवान के पार्षद हैं। प्रहलाद महाराज के लिए तो स्वाभाविक है भगवान का स्वतः स्फूर्ति होना। हम लोग जो घर में बंधे हुए हैं, हम लोग जो आसक्तियों से बंधे हुए हैं, हम लोग कैसे हम इस स्तर पर आ जाएं कि हमें भी भगवान की स्वतः स्फूर्ति हो जाए? ये कैसे संभव हो सकता है? तो हमारे शास्त्रों में इसका उदाहरण दिया गया है, हमारे शास्त्रों में इसका उपाय दिया गया है। हमारे शास्त्रों में बोला गया है कि भगवान का नाम, भगवान के रूप गुण लीला ना भवेत ग्राह्यन्ते, आप इन इंद्रियों से उसको ग्रहण नहीं कर सकते, आप इन इंद्रियों से उनको समझ नहीं सकते।
अतः श्री कृष्ण नाम आदि, भगवान कृष्ण के नाम रूप गुण लीला ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिय, हम अपनी इंद्रियों से नहीं समझ सकते। तो फिर क्या करें? क्या हमारे लिए कुछ आशा की किरण है या नहीं है? तो हमारे शास्त्र में बोला है आशा की किरण, सेवन मुखो ही जीवा दो, अपनी जीव को भगवान की सेवा में लगा दो। तो हम अपनी जीव को भगवान की सेवा में कैसे लगा सकते हैं? हम अपनी जीव को भगवान की सेवा में दो तरह से लगा सकते हैं। अपनी जीव को भगवान की सेवा में दो तरह से लगाया जा सकता है। पहली बात है कि जो भी खाओ भगवान को भोग लगाकर खाओ। जीवा के दो ही काम होते हैं, बोलना और खाना। जो भी खाओ भगवान को भोग लगाकर खाओ, प्रसाद खाओ, कृष्ण प्रसाद। और दूसरी बात जो है, जो जीव का काम है बोलना, तो आप हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।